नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कहानी कामचोर पढ़ेंगे। यह कहानी लेखिका इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 15 अगस्त 1915 को हुआ और मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को हुई। इस कहानी में ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्हें काम करने की आदत नहीं होती और अगर उन्हें कोई काम सौंपा जाए तो उस काम का परिणाम क्या होता है, यह आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। इस कहानी को 2 भागों में आपको समझाया जाएगा। तो आज हम कहानी के पहले भाग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस पाठ का पाठ प्रवेश है। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। आलसी कौन होते हैं? जिन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी काम उन्हें सौंपना है तो उसकी जानकारी देना कि उस काम को कैसे किया जाएगा, यह बहुत ज़रूरी होता है। काम सही तरीके से ना होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती हैं, इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। तो आइए पाठ की व्याख्या आरंभ करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर कहीं के घर में बच्चों को कहा गया है क्योंकि कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें कि बहुत से सदस्य हैं और इसी कारण बच्चों की संख्या भी अधिक है। किसी भी बच्चे को काम करने की वहाँ पर आदत नहीं है। साथ ही पाठ के कुछ शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, जैसे वाद विवाद का अर्थ होता है बहस, खुद का अर्थ है अपने आप और कामचोर का अर्थ है आलसी। तो यह कहा गया है कि लेखिका के घर में बच्चों के काम ना करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, कि अगर घर में नौकर नहीं रहेंगे तो बच्चे अपने आप काम करेंगे, क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। धमा चौकड़ी होता है शोरगुल, शैतानी। कोई भी काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधि जो है वह रुक गई है। हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी कि वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते हैं। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह माता पिता का फ़र्ज है कि बच्चों में अपने काम तो स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वो आलसी ही बनते हैं। कि बचपन से ही बच्चों को छोटे छोटे कार्य सौंपे जाएं जिसे बच्चे अपने आप कर सकें और बच्चों को दिशा निर्देश भी दिए जाएं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चे सोचने लगे कि हम दिन भर डांट खाते रहते हैं, हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। उद्यम का अर्थ होता है मस्ती और ख्याल का अर्थ है सोच। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया।
सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो बच्चों ने क्या सोचा कि बच्चों में इतनी समझदारी तो थी नहीं। बच्चों ने सोचा कि पानी तो हम हिल हिल कर पी सकते हैं। तो बच्चों की जो फौज थी वो घर के जो बर्तन पड़े हुए थे, मटके, सुराहियाँ, उनके पास चली गई और वहाँ पर जाकर बच्चों ने हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने से क्या हुआ, अब बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, एक को धक्का लगा, दूसरे ने उस धक्के का जवाब दिया, बर्तन इधर उधर गए गिरे और जो वहाँ पर वातावरण उस समय हुआ होगा उसकी आप कल्पना कर ही सकते हैं। बच्चों के कपड़े भी भीग गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब जब अम्मा जो घर की बुजुर्ग थी उन्होंने यह देखा तो उन्होंने कहा, इनको क्या काम सौंपा जाएगा, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान का अर्थ है यहाँ पर ऑर्डर, आदेश। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। अब इन बच्चों में लेखिका भी शामिल थी। तो क्या हुआ कि बच्चों ने जब यह जाना कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें रात का खाना नहीं दिया जाएगा, यह सोचकर बच्चे कहने लगे, नहीं, हम काम करेंगे, जो भी काम हमें दिया जाएगा उसको हम करेंगे। हरगिज का अर्थ है बिल्कुल, फरमान का अर्थ है राजाज्ञा और दुहाई का अर्थ है कसम। लेखिका की माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़ों ने कहा कि ये काम कोई काम नहीं कर सकते, तो लेखिका की माताजी ने बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा यह कहा और कहा कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेखिका कहती है कि माताजी यह आदेश बिल्कुल राजाज्ञा की तरह था, जिसका पालन जरूर होना था। इसलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वे सब उस काम को करेंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बच्चों को छोटे छोटे काम बताए गए जिसे बच्चे कर सकते थे और उन्हें यह भी कहा गया कि तुमसे मुफ्त में काम नहीं करवाया जाएगा, इसके बदले में तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी, जिसका अर्थ होता है कि काम के बदले में पैसा देना। तो मिसाल का अर्थ है यहाँ पर उदाहरण, मैली का अर्थ है गंदी और मुफ्त का अर्थ है फोकट। तनख्वाह का अर्थ है पगार। लेखिका कहती हैं कि उनकी माताजी ने सभी बच्चों को बहुत से काम करने का सुझाव भी दिया जो बच्चे कर सकते थे, जैसे गंदी दरी को झाड़कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना। और लेखिका की माताजी ने बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। लेखिका के अब्बा मियाँ ने बच्चों को कुछ काम बताए, अम्मा ने अलग काम बताए, अब्बा जी ने अलग काम बताए और दूसरे कामों का भी उल्लेख किया, अर्थात काम को अच्छे तरीके से कैसे करना चाहिए ये बताया। लेखिका के अब्बा मियाँ ने कहा, जैसे कि अगर सब बच्चे मिलकर पौधों में पानी डालें तो। इतना सुनते ही लेखिका की माताजी प्रार्थना करते हुए भगवान को याद करके बोल पड़ी कि नहीं, अगर बच्चों को ये काम दे दिया तो घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही शरारती हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठे, क्योंकि वे जानती थी कि बच्चों को काम करने की आदत नहीं है। इसलिए अगर सब मिलकर पौधों में पानी देने लगे तो घर में ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसी बाढ़ की स्थिति होती है। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तुल गए का अर्थ है कि काम पर लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तनख्वाह का अर्थ है यहाँ पर पगार या वेतन, फर्शी का अर्थ है फर्श पर बिछी हुई और धुआंधार का अर्थ है ताबड़तोड़।
अर्थात जोर जोर से पटकना। लेखिका कहती हैं कि भले ही उन सब का मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी पगार या पैसों के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से दरी के कोने पकड़कर दरी को झटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर दरी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि उसकी सारी गंदगी साफ हो जाए। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई, क्योंकि डस्ट जो थी, धूल जो थी, सबके सिर मुंह पर, जितने भी घर के सदस्य थे सब पर चली गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया कि धूल इतनी हो गई है, चलो हम झाड़ू दे देते हैं। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए कि सभी की इच्छा थी कि हाँ, मैं काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी। इसलिए एक झाड़ू होने के कारण छीना झपटी में जो झाड़ू थी उसके पुर्जे उड़ गए। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल जो थी वह कीचड़ बन गई। लेखिका कहती हैं कि बच्चों को ना जाने कहाँ से ये बात आ गई कि असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये विचार मन में आते ही बच्चों ने तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। अब एक तो वैसे ही हर जगह धूल ही धूल फैली हुई थी और बच्चों के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई कि घर के जितने भी बर्तन थे बच्चों ने सब ले लिए, जिसके हाथ में जो भी बर्तन लगा। जिन्हें यह चीज़ें ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहाँ भी यह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी की बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और ढोंगे कि जो बर्तन थे वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन की एक दूसरे की छीना झपटी, बर्तनों से एक दूसरे में लड़ाई। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फूफुओं की कुमुक जो थी वो भेजी गई। घर के जितने बड़े सदस्य थे वो आ गए इस छीना झपटी को देखकर। फौज मैदान में हथियार फेंककर, पीठ दिखाकर भाग गई। जब उन्होंने देखा कि उनके बस की बात तो नहीं है तो सभी वापस वहाँ से चले गए। तो शब्दार्थ है यहाँ पर घमासान का अर्थ है घोर, ठूसम ठास का अर्थ है धक्का, कुमुक का अर्थ है बुलावा। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। घर पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना का अर्थ है यहाँ पर 25 पैसे कि घर के जो नौकर थे वो कम पड़ गए, तो आसपास के जो बंगले थे वहाँ से नौकर बुलवाए गए और बच्चों को नहलवाया गया। धींगा मुश्ती का अर्थ है धक्का मुक्की और लथपथ का अर्थ है भरा हुआ। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे, चल दड़बे। दड़बे का अर्थ है कि जो मुर्गियों के रहने का स्थान होता है उसे दड़बा कहा जाता है। बच्चों ने सोचा कि और तो कोई काम उनके बस का है नहीं कि चलो मुर्गियों को ही उनके जो रहने का स्थान है, दड़बा जो है, वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों पर, जिन पर राया चांदी के वर्क लगा रही थी कि खीर बनाने के बाद प्याले को सजाया जा रहा था चांदी के वर्क से, तो मुर्गियां जो थी वहाँ कूद पड़ी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई।
तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे। कामदानी का दुपट्टा होता है कि जिसमें हाथ से जो है वो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कसीदाकारी की जाती है और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कि अम्मा ने जो सफ़ेद चादर जैसी धोती पहनी हुई थी उसके ऊपर भी जो मुर्गा था अपने गंदे पंजे लेकर छापे मारता हुआ निकल गया। कामदानी का अर्थ होता है जिस पर कढ़ाई की गई हो और लुथड़े का अर्थ होता है सने हुए। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी कि मुर्गियां जो थी इधर उधर इस कदर दौड़ने लगी कि किसी के हाथ में वो नहीं आ रही थी। मोरी का अर्थ है यहाँ पर नाली और बेनकेल का अर्थ है बिना नकेल के। जैसे मतलब जो पशु होते हैं, ऊंट हो गया, उनके नाक में नकेल डाल दी जाती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। लेखिका कहती है कि कोई भी मुर्गी घर में जाने को राजी ही नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही ना हो। दूसरी ओर जब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ आ गया तो किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाने या भोजन खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तक तो पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल होता है कि जहाँ पर सबसे आगे वाली भेड़ जाएगी सभी जो भेड़ें हैं उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगी। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। मशहूर का अर्थ यहाँ पर प्रसिद्ध है और फलांगती का अर्थ है छलांग। लेखिका कहती है कि दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना भोजन देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों का वहाँ से भागकर जाना कठिन हो गया। भेड़ चाल तो मशहूर है। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते के ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी, पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। जो कुछ सामने उनके आया उनसे टकराती गई। उन्हें कोई परवाह नहीं थी भेड़ों को कि वो तो जानवर हैं, उन्हें क्या मालूम, वो तो नुकसान पर नुकसान किए जा रही थी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी कि दुपट्टे को सजाया जा रहा था। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। तो बच्चों, आज आपने ये पढ़ा कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको जिस तरह का काम सौंपा गया उस काम को करने की अपेक्षा वो काम को बिगाड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि काम को किस तरह से किया जाएगा। घर के सदस्यों ने भी उन्हें यह नहीं पहले समझाया कि काम को किस तरह से करना चाहिए। तो इस कहानी का हम अगला भाग बाद में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको कहानी पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।